नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दहेज। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलकर सुनील सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी मम्मी आई और उससे पूछने लगी, डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया कि तू अपना सिर पकड़कर बैठ गया? सुनील बोला, मम्मी, अमृता डॉक्टर बन गई है। कौन अमृता? मम्मी ने हैरान होकर पूछा। वही अमृता जिससे दहेज में 6 लाख रुपए ना मिलने की वजह से हम फेरों के समय बारात वापस ले आए थे। पर बेटा, शादी के लिए तो उसने ही मना किया था, मम्मी बोली। और क्या करती वह? ताऊ जी और पापा ने उस समय उसके पापा को इतना जलील किया था कि उसने शादी करने से मना कर दिया। सुनील बोला, पर बेटा तू इतना परेशान क्यों हो गया है? मम्मी, मैंने तो बस यही कहा था। डॉक्टर, हमें तो अमृता की हाय खा गई। शादी को 12-13 साल हो गए पर औलाद का मुंह देखने को तरस गए। हर बार किसी न किसी वजह से मिसकैरेज हो जाता है। इस बार खुश थे कि अब हम औलाद का मुंह देख लेंगे, पर यह समस्या आ गई। हमारी डॉक्टर ने अमृता का नाम लिया और कहा कि अब वे ही कुछ कर सकती हैं। मम्मी, अमृता रिपोर्ट देखते देखते बोली, जिस लड़की की बारात फेरों के समय वापस लौट जाए वह कभी दुआ तो नहीं देगी। फिर उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी शक्ल देखकर मेरी बोलती बंद हो गई। आगे और कोई बात होती कि तभी नर्स ने आकर तैयारी शुरू कर दी। अमृता उठकर चलने लगी, फिर मेरी पीठ को सहलाते हुए बोली, डरो मत, मैं डॉक्टर पहले हूँ, अमृता बाद में। पर सुनील की मम्मी कुछ और ही सोच रही थी, इसलिए उन्होंने बेटे की बात पर कोई गौर नहीं किया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने पूछा, क्या अमृता शादीशुदा है? सुनील बोला, नहीं मम्मी। लेकिन आप यह क्यों पूछ रही हैं? बेटा सोच, उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उससे कह दे कि बच्चे को बचाने की कोशिश करे, बहू ना बचे तो कोई बात नहीं। सुनील चीखा, आप कितनी बेरहम हैं। मैं वही गलती दोबारा नहीं करूँगा। एक बार ताऊ जी और पापा के खिलाफ नहीं बोलकर मुझे अमृता जैसी लड़की से हाथ धोना पड़ा था। मुझे अपनी बीवी और बच्चा दोनों चाहिए। उधर डॉक्टर अमृता के सामने लेटी बबीता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वह उस शख्स की बीवी थी जो अमृता के साथ होने वाले फेरों पर अपनी बारात वापस ले गया था। डॉक्टर अमृता के सामने उस दिन का एक एक सीन घूम गया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। सुनील और अमृता मंडप के नीचे बैठे हुए थे। तभी सुनील के पापा की आवाज़ गूंजी थी, रुक जाओ। फिर वे अमृता के पापा से बोले थे, 6 लाख रुपए के इंतजाम करो और अब फेरे तभी होंगे जब आप 6 लाख रुपए का इंतजाम कर लोगे। अमृता और उसके परिवार वाले सभी चौंक कर रह गए थे। अमृता के पापा और चाचा दोनों सुनील के पापा के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, पर उनका एक ही राग था कि 6 लाख रुपए का इंतजाम करो, नहीं तो बारात वापस ले जाएंगे। इसी बीच सुनील के ताऊजी बोले, अरे समधी जी, आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आपकी 12वीं पास लड़की को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल रहा है, ऊपर से यह सांवली भी है। आप 6 लाख रुपए का इंतजाम कर लें, फिर सारी कमियां छिप जाएंगी। फिर पापा सुनील से बोले थे, उठ बेटा, हम वापस चलते हैं। बहुत देर से चुपचाप सुन रही अमृता उठी और दहाड़ी, अरे यह क्या उठेगा, मैं ही उठ जाती हूँ। मैं अब यह शादी नहीं करूँगी। आप शौक से बारात ले जाएं, लेकिन मेरे पापा का जो अब तक का खर्चा हुआ है सब देकर जाएं। फिर अमृता अपने चाचा से बोली थी, चाचा जी आप पुलिस को बुलाइए। अब तक जो शेर की तरह दहाड़ रहे थे वे भीगी बिल्ली बन गए थे। अमृता पर शादी के लिए दबाव डालने लगे थे, पर अमृता ने शादी करने से साफ मना कर दिया और बारात लौट गई थी। कमरे में आकर अमृता रोने लगी। उसकी बुआ पास आई गई थी। वह उनसे लिपट कर रोने लगी और बोली, बुआ मैं और पढ़ना चाहती हूँ। बुआ ने अपनी भाई से कहा, भैया मैंने पहले ही कहा था कि अभी अमृता की उम्र ही क्या हुई है, पर आपको तो बस नौकरी पेशा लड़के का लालच आ गया। देख लिया नतीजा भैया, मेरे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए अमृता की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी, मैं इसे आगे पढ़ाऊंगी। इसके बाद बुआ अमृता को अपने साथ ले गई। उस समय वह 12वीं विज्ञान से कर रही थी। तभी पीएमटी का इंतजार आया था। अमृता ने पीएमटी का इम्तिहान देने की इच्छा जाहिर की तो उसकी बुआ ने उसकी इच्छा पूरी की। अमृता ने बहुत मेहनत की। अब उसका एक ही मकसद था कि कुछ करके दिखाना है। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका पीएमटी में चयन हो गया।
अमृता को पता था कि बुआ की माली रूप से कमजोर थी, लेकिन बुआ ने किसी तरह से उसे डॉक्टरी पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था। अमृता को बाद में पता चला कि उसकी बुआ ने उसके दाखिले के लिए अपने कुछ जेवर बेचे थे, इसलिए उसने अपने सहपाठियों से कहा कि उसके लिए कुछ ट्यूशन बता दे, जिससे वह अपनी बुआ को कुछ राहत दे सके। अमृता के सहपाठी उसके काम आए, उन्हीं में डॉक्टर सचिन भी थे। उन्होंने कुछ ट्यूशन बता दिए। बस यही से अमृता की निकटता डॉक्टर सचिन से बढ़ने लगी और उस हद तक पहुंच गई जहां दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। 3 साल बाद अमृता एक नर्सिंग होम की मालकिन थी। इस नर्सिंग होम की मालकिन बनने में भी डॉक्टर सचिन ने ही मदद की थी। अब अमृता इतनी काबिल डॉक्टर हो गई थी कि बिगड़े के बिगड़े सभी ठीक कर देती थी। बबीता का केस भी तभी अमृता के पास आया जब दूसरे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। डॉक्टर अमृता के लिए यह सब से मुश्किल केस था, क्योंकि अगर वह अपने काम में नाकाम हुई तो लोग यही कहेंगे कि अमृता ने अपना बदला ले लिया। उसका कैरियर भी चौपट हो जाएगा, जबकि उसको पता था कि उसके सामने लेटी औरत का कोई कसूर नहीं था। अमृता को बार बार पसीना आ रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर नर्स बोली, डॉक्टर क्या हुआ, आप अपने आप को संभालो। अमृता बोली, डॉक्टर सचिन को फ़ोन लगाओ। थोड़ी देर बाद जब नर्स ने कहा कि डॉक्टर सचिन कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तब उसे अमृता को हिम्मत मिली। अब उसके लिए बबीता एक आम मरीज थी। 2 घंटे बाद जब बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी, तब सब खुशी से उछल पड़े। बाकी काम अपने सहायकों पर छोड़ डॉक्टर अमृता डॉक्टर सचिन के साथ बाहर निकल गई। बबीता 3 दिन अस्पताल में रही। सुनील और अमृता की मुलाकात नहीं हुई, या सुनील ही खुद अमृता से कन्नी काट लेता था। 3 महीने बीत गए थे। अमृता अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी, तभी एक आवाज़ ने उसे चौंकाया। उसने आवाज़ की तरफ देखा और बोली, अरे बबीता जी, आप। अपने बच्चे को डॉक्टर अमृता की गोद में सौंपते हुए बबीता बोली, मुझे सब पता चल गया है जो इन्होंने आपके साथ किया था। मैं तो अब सब कुछ भूल गई हूँ, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, तब मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय मेरी शादी हो गई होती तब मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाती। पर इन्होंने जो किया वह गलत किया। हाँ, मुझे भी उस समय बुरा लगा था कि सुनील ने अपने पापा का विरोध नहीं किया। तब मुझे लगा कि अगर मेरी शादी सुनील के साथ हो जाती तो हो सकता कि बाद में भी दहेज की मेरी मौत की वजह बन जाए, इसलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया। फिर अमृता ने बबीता से पूछा, क्या अब भी सुनील ऐसे ही हैं? नहीं, अब वे बदल गए हैं। मुझे आपके अस्पताल की नर्स ने बताया कि उस दिन भी इनकी मम्मी ने दबाव डाला था कि डॉक्टर से कह दे कि अगर बचाने की बात हो तो बहू को नहीं बल्कि बच्चे को बचा लें। तब इन्होंने मम्मी को डांट दिया था। इन्होंने अपनी माँ से कहा था कि एक बार पापा की बात का विरोध न करके अमृता जैसी लड़की को खो बैठा हूँ, पर वह गलती अब दोबारा नहीं करूँगा। तब मुझे यह पता नहीं था कि वह लड़की आप हैं। बात को मोड़ देते हुए अमृता ने पूछा, इस बच्चे का क्या नाम रखा? सचिन, बबीता बोली। तभी डॉक्टर सचिन वहां आए। अपना नाम सुनकर वे बोले, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है? बबीता ने बताया, हमने अपने बच्चे का नाम आपके नाम पर रखा है। डॉक्टर सचिन बोले, अरे सचिन नाम मत रखो, वरना मेरी तरह कुंवारा ही रह जाएगा। देखो कैसे ताना मार रहे हैं। अमृता बोली, से पहले कभी इन्होंने प्रपोज नहीं किया और आज प्रपोज किया है तो ताना भी मार रहे हैं। अब मुझे क्या सपना आया था कि आपसे केवल दोस्ती नहीं है, कुछ और भी है। डॉक्टर सचिन के बोलने से पहले ही बबीता बोली, बहुत खूब, दोनों ने प्रपोज भी किया और ताना भी मारा। अब शादी की तारीख भी तय कर लो। शादी की तारीख तो हमारे बड़े तय करेंगे, वे दोनों एक साथ बोले। कुछ दिन बाद अमृता और सचिन की शादी की तारीख तय हो गई। सुनील और बबीता उनके खास मेहमान थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।